हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुटिया स्टडीज। तो आज हम लोग क्लास 10 सर्कल का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन लेके आए, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, फ्रॉम पॉइंट ओ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। अब कोई पॉइंट ओ से और क्यू का लेंथ हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू का लेंथ यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं फिगर यहाँ पे बना देता हूँ एक। ये हमें सर्कल की मैंने एंड ये टेंजेंट हो गया। अब ये कोई पॉइंट ओ हुआ। अब इस ओ से जो सर्कल का सेंटर है, इस पॉइंट पी पे टेंजेंट परपेंडिकुलर डाला गया है एंड यहाँ पे एंड इस ओ से इस जो टेंजेंट डाला गया है उसको मिलाया गया और इस पॉइंट को क्यू बोला गया एंड ओ क्यू का लेंथ दे रखा है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू का लेंथ दे रखा है 24 सेंटीमीटर। देन हमें फाइंड करने को क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि ओपी। हमें ओपी फाइंड आउट करने को है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ओपी निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। और ये कहाँ से आया, पाइथागोरस थ्योरम से आया। ओ क्यू का लेंथ दे रखा है 25, यानी 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ओ पी हमें फाइंड आउट करने को, तो ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का लेंथ है 24 सेंटीमीटर, यानी 24 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब 25 का स्क्वायर होता है 625 इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। देन हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576, तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, हमें ये 9 हो गया एंड ये 4 हो जाएगा। तो ओ पी का लेंथ आ जाएगा यहाँ से 7 सेंटीमीटर ओपी का लेंथ आ जाएगा। देन ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, इन फिगर, जो हमें फिगर यहाँ पे गिवन है, फिगर हमें क्या यहाँ पे गिवन है, एक सर्कल दे रखा है एंड इस सर्कल से दो टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं। एक टेंजेंट यहाँ से गया ये टी पॉइंट पे एंड दूसरा टेंजेंट कुछ इसी तरह से इस टी पॉइंट पे आया। तो ये दो टेंजेंट है एंड इसके रेडियस से इसको मिला दिया गया, यहाँ पे मैच कर दिए इसके रेडियस से। तो ये हमें फिगर गिवन है एंड इस पॉइंट को पॉइंट पी बोला गया एंड इस पॉइंट को क्यू ओ एंड ये हमारा पॉइंट टी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, इन फिगर इफ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स, यहाँ पे टी पी एंड टी क्यू टू टेंजेंट्स है with center O show that angle POQ is equal to 110 डिग्री। तो एंगल POQ दे रखा है हमें 110 डिग्री। देन एंगल PTQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, एंगल PTQ एंगल क्या होगा। अगर ये रेडियस से यहाँ पे इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, हम यहाँ पे ये भी परपेंडिकुलर है एंड ये भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे एंड हमको यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिख रहा है जो कि PTQO एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं। तो इस क्वाड्रिलेटरल में हम लोग लिख सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल PTOQ, इस PTOQ या PTQO जो क्वाड्रिलेटरल हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, उस क्वाड्रिलेटरल में हम लोग बोल सकते हैं जो एंगल होंगे, एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल हो जाएंगे POQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएंगे ये एंगल। तो एंगल OPT एंगल 90 डिग्री दे रखा है प्लस एंगल OQT 90 डिग्री दे रखा है। एंगल POQ 110 डिग्री है
और एंगल पी टी क्यू हमें फाइंड करने को कह रहा है, इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएंगे। देन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 प्लस 90 और 110 यहाँ पे हो जाएगा 290 डिग्री। तो ये हो गया 290 डिग्री है ना। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं ये कितना आ जाएगा हमें यहाँ पे 70 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा, जो कि एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू आया है 70 डिग्री। तो आंसर बी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर बी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या किया, ये 1990 प्लस 110 था, इसको ऐड करके इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा आंसर लग गया 70 डिग्री। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या कहता है, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री देन एंगल पी ओ इज इक्वल टू। हमारे पास यहाँ पे फिगर क्या बन जाएगा, जो हमें क्वेश्चन कर रहा है, एक सर्कल हमें दे रखा है, यहाँ पे ये सर्कल हो गया। अब इस सर्कल से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, पी ए एंड पी बी, यहाँ पे दो टेंजेंट्स हैं। तो एक टेंजेंट्स हम लोग ले सकते हैं यहाँ से पी ए एंड एक टेंजेंट्स हो जाएगा हमारा पी बी। तो ये हो गया पी ए टेंजेंट्स जो कि पी बी एंड ये ए हो गया, ठीक है। तो ये पी ए टेंजेंट्स हो गया एंड ये पी बी टेंजेंट्स हो गया। अब यहाँ पे क्या कहता है, एक सेंटर दे रखा है, इसका सेंटर ओ यहाँ पे हो गया ये। अब ये सेंटर ओ हो गया एंड जो पी ए एंड पी बी टेंजेंट्स है ना वो इक्वली इंक्लाइन है 80 डिग्री पे, यहाँ पे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री। तो इससे 80 डिग्री पे ये इंक्लाइन है। ये एंगल हमें कितना दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है। एंड इसको भी अगर हम लोग मैच कर देते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमें निकालने को कह रहे हैं यहाँ पे एंगल पी ओ ए क्या होगा। तो हमें पी ओ ए एंगल फाइंड करने को कह रहा है। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली फिर से वैसे करेंगे कि ये 90 डिग्री है एंड ये भी 90 डिग्री है और ये वाला एंगल हमें दे रखा है टोटली 80 डिग्री। तो ये वाला एंगल निकल जाएगा एंगल बी ओ ए या ए ओ बी। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एंगल पी बी ओ प्लस एंगल पी ए ओ प्लस एंगल बी ओ ए प्लस एंगल यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला एंगल बच गया हमारे पास ए पी बी वाला एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल पी बी ओ 90 है, एंगल पी ए ओ 90 डिग्री है, एंगल ए पी बी 80 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अब बचा एंगल ए पी बी हमें 80 डिग्री दे रखा है एंड एंगल बी ए ओ हमें फाइंड करना है। एंगल ए पी बी हमें 80 डिग्री दे रखा है इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी ओ इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे कितना, 100 डिग्री आ जाएगा यहाँ से। देन यहाँ पे हमें पूछ रहा है एंगल पी ओ ए। तो एंगल पी ओ ए कितना होगा, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। तो हमें ओपी यहाँ पे क्या मिलेगा देख लेते हैं पहले कॉन्ग्रुएंट करके। इन ट्रायंगल ओ पी वी एंड ट्रायंगल ओ पी ए। अब इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम लोग देखते हैं तो एंगल बी एंगल ए 90 डिग्री है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल P दोनों में कॉमन है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं या ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे अगर ये 90 हो गया तो इसके सामने वाला साइड पी ए और इसके सामने वाला साइड पी बी वो भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि साइड यहाँ पे ये वाला साइड पी ए इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा यहाँ से एंड ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ओ एम और पी ओ यानी ओ पी दोनों में कॉमन है, तो ओ पी दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से अगर इन तीनों क्राइटेरिया को देखें तो हमारे ट्रायंगल ओ पी ए
कंकरेंट हो जाएंगे ट्रायंगल ओ पी ए के, ओ पी बी कंकरेंट हो जाएंगे ट्रायंगल ओ पी ए के। देन अगर ये दोनों ट्रायंगल कंकरेंट हो गए हैं तो ओ बी इज इक्वल टू ओ ए हो जाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, तो यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया था क्योंकि वो रेडियस है। तो एंगल पी ओ बी और एंगल पी ओ ए भी इक्वल होंगे यहाँ पे, यानी कि हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो यहाँ पे एंगल पी ओ बी है वो इक्वल होंगे एंगल पी ओ ए के। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं जो ये टोटली एंगल है, एंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ वी के, और दोनों इक्वल हैं तो ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ओ ए हो जाएंगे, यानी कि एंगल ए ओ वी 2 टाइम्स हो गए एंगल पी ओ बी के। देन हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे पी ओ ए निकाला है, पी ओ ए यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया, सॉरी एंगल ए ओ बी हमने जो निकाला है 100 डिग्री, तो उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये 100 हो गया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी ओ ए, यानी कि एंगल पी ओ इज इक्वल टू आ जाएगा 50 डिग्री, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे।